बॉक्स कब लगाना चाहिए, पता कैसे चलता है कि बॉन्डिंग हो गई पेयर की? कई लोग कहते हैं बॉन्डिंग होने दो फिर बॉक्स लगाना, या पहले बॉक्स लगा दो ताकि इनकी बॉन्डिंग हो जाए। इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर बंदे का अलग अलग तरीका है। कोई भी बंदा अपनी बात गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही सच है। ठीक है, तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरा अपना भी है और कुछ मुख्तलिफ लोगों का मिला के जो मैंने सीखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। देखें, जब तक पेयर की बॉन्डिंग ना हो, मुझे ऐसा लगता है बॉक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जब तक पेयर की बॉन्डिंग ना हो बॉक्स नहीं लगाना चाहिए। अब एक और जुमला भी सुन लें। कई लोग ऐसे थे जिनके पेयर बॉन्ड ही नहीं हो रहे थे भाई। वो कहते थे साल हो गया बॉन्ड नहीं हो रहे। तो उनको मैंने मशवरा दिया बॉक्स लगा के चेक करो। जैसे ही उन्होंने बॉक्स लगाया वो पेयर अंदर आना जाना शुरू हो गया और बॉन्डिंग खुद ही बन गई। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको किस तरह आइडेंटिफाई करें कि बॉक्स कब लगाना है? बॉन्डिंग से पहले लगाना है या बॉन्डिंग के बाद लगाना है? देखें, पहली आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पेयर बॉन्ड हो जाए फिर मैं बॉक्स लगा लूंगा। पहली प्रायोरिटी ये है। ठीक है, क्योंकि पेयर जो है वो बड़ी जल्दी बॉन्ड हो जाता है। बहुत ही कम पेयर ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि कोई पेयर तंग कर रहा है। वरना अमूमन 1 महीने में 3 महीने में बॉन्डिंग हो जाती है। कम से कम 1 महीना का, कई बार तो ऐसा हुआ है कि 2 हफ्ते में ही बॉन्डिंग हो गई। अगर पेयर बिल्कुल रेडी है और हीट पर है और सीजन भी अच्छा चल रहा है या मौसम अच्छा है तो फ़ौरन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर किसी के पास 3-4 महीने बाद बॉन्डिंग हुई है तो भी आप बॉक्स उसके बाद लगा दें। अब बॉन्डिंग का पता कैसे चलेगा कि बॉन्डिंग हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है? ये पता कैसे चलेगा, बॉन्डिंग का कैसे पता चलता है? देखें, कई लोग समझते हैं कि जब बर्ड जो है वो क्लोज बैठना शुरू हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठना शुरू हो जाए या एक दूसरे के आगे पीछे घूमना शुरू हो जाए तो वो बॉन्ड हो चुके होते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर कोई मेल फीमेल साथ में बैठे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका बॉन्ड हो गया है। भाई, एक पिंजरा, उसमें दो ही बर्ड हैं। अगर एक बर्ड अकेला बैठना चाहे भी तो वो नहीं बैठ सकता, उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि एक अकेला बर्ड एक जगह पे कैसे बैठ सकता है? उसको ऑब्वियसली किसी ना किसी बर्ड के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यही वजह है कि लोग धोखा खा जाते हैं जेंडर में। अपनी कॉलोनी में से वो दाने पकड़ लेते हैं जो साथ बैठ रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि शायद ये पेयर हैं। क्यों? क्योंकि भाई दो मेल भी कभी कभार एक साथ बैठ जाते हैं। म्यूचुअल बॉन्ड बॉन्ड बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कंफर्टेबल हैं, वो बैठ जाते हैं। अगर दो मेल एक डंडी पे साथ में बैठ गए हैं और उनकी बॉडी भी टच हो रही है, परिंदों की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो साथ बैठे हुए हैं तो माइट भी पॉसिबल वो एज अ फ्रेंड बैठे हुए हैं। भाई, दो मेल का पेयर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एज अ फ्रेंडशिप वो बैठे हुए हैं। कई मेल्स ऐसे होते हैं जो खेलते कूदते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे और फिर बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ आके। तो वहां पे हम धोखा खा जाते हैं। अक्सर हम लोग ऐसे दो पीस पकड़ लेते हैं कॉलोनी के अंदर से पेयर समझ के कि यार ये साथ बैठते हैं तो शायद ये पेयर लग चुका है। अच्छा चलो, साथ बैठना भी बॉन्डिंग नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अगर ये पेयर जो है वो अपने पार्टनर के या एक दूसरे के पर जो है वो खुजाने लग जाएं या सर खुजाने लग जाएं तो शायद वो बॉन्ड बन चुका होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैंने एक पिंजरे में दो फीमेल डाली हुई थी, वो दोनों सर भी खुजाने लग गई थी एक दूसरे का और साथ बैठती भी थी। एक ही साथ दाना खाती थी, एक ही साथ डंडी पे जाती थी। लगता ऐसे ही था बज़ाहिर कि ये पेयर है, बट दैट वाज नॉट अ पेयर। वो पेयर था ही नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा बॉन्डिंग हो गई? देखें, बॉन्डिंग का सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब एक मेल अपनी गर्दन को झटका देके अपना खाना उगलता है मुंह की तरफ और उसके बाद मुंह से खिलाता है फीमेल को। ये लव बर्ड में और बजरी में ये होता है। अच्छा, बजरी के अभी बात डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसमें तो कई बार ऐसा होता है कि मेल उगल के किसी मेल को भी खिला देता है मस्ती में। लेकिन लव बर्ड में ऐसा नहीं होता। लव बर्ड में जो उगलने का काम है ना, जो उगलने का जो बेसिकली हिस्स है, वो मेल में है। अब क्या फीमेल में नहीं है? फीमेल में सिर्फ तब आती है जब बच्चे उसके नीचे होते हैं। फीमेल सिर्फ तब उगलेगी जब बच्चे निकलेंगे उसके अंडों में से, वो सिर्फ उस टाइम पे उगलेगी। कभी भी बगैर बच्चों के फीमेल नहीं उगलती, उगलता हमेशा मेल है। तो मेल उगलता है और फीमेल को वो फीड करवाता है मुंह से दाना उगल के उसके मुंह में पहुंचा देता है। ये निशानी होती है कि भाई मेरा पेयर बॉन्ड हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं यार मुझे क्या पूरा दिन बैठा रहूंगा क्या मैं, अगर मेरे सामने नहीं उगल रहे वो और जब मैं ऑफिस में हूँ या मैं घर पे नहीं हूँ, हो सकता है वो उस वक्त उगल रहे हो। तो भाई इसमें इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने जेंडर चेक किया,
और जेंडर आपको कंफर्म है अगर, देखो डीएनए तो एक बिल्कुल ही डीएनए का कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप समझो ना डीएनए है किस लिए, आप पहले ये समझो। देखो डीएनए उस लिए है, आप बल्क में माल उठा रहे हो किसी बंदे से, माल महंगा है, माल एक्सपेंसिव है, तो आप बच्चे हैं पट्ठे उठा रहे हो, आप पट्ठे का नहीं पता चलता जेंडर, तो आपने डीएनए करवा लिया या उसको कह दिया यार तुम डीएनए करवा लो, उस समेत डीएनए के भी पैसे दे दूंगा जब मैं खरीदूंगा आपसे, आपने उसको थोड़ा बहुत एडवांस दे दिया, उसको श्योरिटी हो गई यार इसने मुझे एडवांस दिया है, तो मैं अब एक काम करता हूँ डीएनए करवा के, जो भी मेरी मेहनत होगी डीएनए करवाने में, पिंजरे अलग करने में, रिंग डालने में, जो भी मेरी मेहनत होगी मैं इससे पैसे डिमांड कर लूंगा। उससे आप पहले से तय कर लें कि भाई ये मुश्किल काम है, पकड़ पकड़ के इनके पर निकालना डीएनए ये वो, तो मैं इसके इतने पैसे लूंगा, वो आपसे एग्री कर लेगा। तो ऐसे बर्ड जो बल्क में लिए जा रहे हों, एक्सपेंसिव हों, रेड आई बर्ड हैं, जेंडर नहीं पता चल पा रहे, बंदा बहुत ज़्यादा पीसेस ले रहा है तो चाह रहा है कम से कम एटलीस्ट उसके डीएनए हो जाएं, तो डीएनए वहाँ होता है। जब एक पेयर आप खुद कह रहे हो कि भाई साल भर का है, 14 महीने का है या 2 साल का है, अगर बड़ा बर्ड है उसको उसको तो बड़ी आसानी से चेक हो जाता है, उसका जो जेंडर है बड़े आराम से चेक हो जाता है, पता चल जाता है, पुराने जितने भी लोग हैं उनको तो बड़ी बड़ी जल्दी पता चल जाता है। ठीक है। फीमेल जो है वो थोड़ा सा उस हैवी होती है, बॉडी उसकी हैवी होती है। ठीक है। पट्ठे होने पे नहीं पता चलता, पट्ठे सारे कांकड़ी होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब कोई एडल्ट पीस जब देखेंगे ना आप, तो फीमेल थोड़ी सी हैवी होगी, उसकी गर्दन भी मोटी होगी। ठीक है। और उसका वेट जो है वो मेल की बनिस्बत ज़्यादा होगा। मेल जब आप देखेंगे तो उसकी गर्दन भी पतली होगी और उसका जिस्म भी छोटा होगा फीमेल की बनिस्बत, मेल जो है वो साइज़ में छोटा होता है। बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि कुछ मेल अच्छे साइज़ के होते हैं, वो अगर नज़र आ जाएँ वो एक अलग केस है, बट अमूमन लवबर्ड के अंदर मेल छोटे साइज़ का होता है, फीमेल बड़ी और मोटी होती है, जो कि पट्ठों में नहीं पता चलता। तो अगर आपके पास पीसेस बड़े हैं, साल भर के हैं या 1.5 साल के हैं, आप उनको पकड़ें, उनका जेंडर चेक कर लें। अब अगर आपको लग रहा है कि वो साथ घूम फिर रहे हैं या साथ बैठ रहे हैं और आपको डाउट आ गया कि शायद ये पेयर बॉन्ड हो गया है, बस आपने फीड करवाते हुए नहीं देखा, वैसे ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, जब बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो दिन में ये कोई 10-10 15-15 बार एक दूसरे को फीड करवा, मेल फीड करवाता है फीमेल को, बगैर बॉक्स लगे हुए पे भी करवा देता है ये। ठीक है। दिन में 10-10 15-15 बार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने बर्ड की पेयरिंग की हो, लगाई हो केज के अंदर, और वो इंतज़ार भी कर रहा हो और उसको डाउट भी आ रहा हो कि पेयर लग गया है, लेकिन उसने फीड करवाते हुए ना देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी सिंपल सी चीज़ है ये, इस तरह से आपकी पेयरिंग लग जाती है। पेयरिंग का मसला ही नहीं है कि बॉन्ड हुआ है नहीं हुआ है, जब आप बॉन्डिंग होने के बाद बॉक्स लगाते हैं तो आपके पास फॉरेन ब्रीड आ जाती है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बॉन्डिंग से पहले लगा दें तो क्या होगा, देखें कुछ पेयर में ऐसा देखा जाता है कि उनको जब हम बॉक्स लगा देते हैं ना बॉन्डिंग से पहले, तो वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो बार बार बॉक्स में घुस रहे होते हैं, हालांकि ब्रीडिंग का टाइम भी नहीं आया हुआ होता, हो सकता है उनकी उम्र अभी, या तो उन 1-2-3 महीने रह गए हों पूरे होने में उनकी एज, तो वो 1-2-3 महीने बिला वजह वो बॉक्स के अंदर बाहर होते रहते हैं, बिला वजह कई बार स्टे करना शुरू कर देते हैं, रात में भी अलग अंडे नहीं दे रहे होते, बस वो वैसे ही बैठे हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि पेयर की जो हेल्थ है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर, कहीं ना कहीं उनके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, अगर वो बॉक्स में बिला वजह बैठे हुए हैं, बगैर ब्रीड के ही बैठे हुए हैं, तो उनको वीकनेस शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है जब बॉन्ड बन जाए तो फिर आप बॉक्स लगाएं तो वो ज़्यादा हेल्दी है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये,
और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।